हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर गौतम के ऑफिस के बाहर ऑडिशन देने वाली लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। उनमें से एक एक करके लड़कियां अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी। तभी एक लड़का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडर्न था, कानों में बालियां, रंग बिरंगे बाल, वो बड़ी स्टाइल से उन लड़कियों को देखता हुआ डायरेक्टर के ऑफिस में चला गया। उसको देखते ही डायरेक्टर ने नाराजगी से पूछा, जॉनी, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ कैसे? और वैसे भी पिछली बार तेरी वजह से जो हुआ था उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए। और जॉनी नाम का वह लड़का अपने रंग बिरंगे बालों में हाथ घुमाता हुआ बोला, गौतम जी, आप भी ना एकदम से घबरा जाते हैं। हम साथ में काम करते हैं और एक बार जरा सी गलती क्या हो गई, आपने तो इसे मेरी आइडेंटिटी ही बना दी। इस बार एक ऐसी लड़की लेकर आया हूं जिसके बारे में सुनकर और उसका फोटो देखकर ही आपका मन खुश हो जाएगा। उसके बाद जॉनी ने एक बड़ी खूबसूरत लड़की का फोटो निकालकर गौतम की तरफ दिखाते हुए कहा, ये देखिए, इसका नाम काव्या है और इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये खुद हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसे मॉडल बनना है और उसके लिए कुछ भी करेगी। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो ना? इतना कहकर जॉनी बेशर्म की तरह हंसने लगता है और गौतम उस लड़की की फोटो लेकर देखने लगा और एकदम से खुश होता हुआ बोला, वाकई यार, कमाल है। अब बिना देर किए हुए इसे अपने ठिकाने पर बुला। लेकिन गौतम जी, इसका साफ कहना है वह आपको खुश करने के लिए सब कुछ करेगी, तो आपको भी उसको खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब अपकमिंग मॉडलिंग प्रोजेक्ट में इसे चांस देना ही पड़ेगा। चांस क्या, अगर इसने मुझे खुश किया ना तो इसे मैं शो स्टार बना दूंगा। यही वादा आपने पिछली बार। इतना कहते कहते जॉनी चुप हो गया और गौतम उसे गुस्से में घूर कर देखने लगा और बोला, जितना बोला है उतना कर, जा इसे अपने ठिकाने पर बुला। जॉनी गौतम के ऑफिस से निकलकर बाहर आते हुए बोला, इस बार इस लड़की के लिए मोटी रकम वसूल करूंगा। पिछली बार इसने मजे ले लिए और मुझे धोखा भी दिया, मेरे पैसे भी मार लिए। गौतम के ऑफिस से बाहर आने के बाद जॉनी ने एक कॉल किया और दूसरी तरफ से फोन उठते ही बोला, हाँ काव्या, मेरी बात हो गई है डायरेक्टर से। उन्होंने तुम्हें आज ही बुलाया है। कहाँ आना है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। डायरेक्टर से तो मैं मिल लूंगी जॉनी, लेकिन मैं पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम आज मेरे घर आ सकते हो? आज रात मेरे घर पर कोई नहीं रहने वाला। ये सुनते ही जॉनी के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जब बोलो मैं आ सकता हूँ। तुम मुझे अपना लोकेशन भेज दो। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जॉनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुश होता हुआ बोला, तेरी तो आज लॉटरी लग गई जॉनी। फटाफट तैयार हो जाता हूँ, सुंदर लड़कियों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। काव्या के भेजे लोकेशन पर जॉनी वक्त से पहले ही पहुंच चुका था। टैक्सी ने जॉनी को काव्या के घर के बाहर छोड़ा और चली गई। उस जगह को चारों तरफ देखते हुए जॉनी बोला, अरे बाप रे, यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा। चारों तरफ बस सुनसान और सन्नाटे ही फैले हुए हैं। पता नहीं इस लड़की का घर यहाँ क्यों है। खैर, मेरे लिए तो यह जगह बहुत सही है। जॉनी ने काव्या के घर की बेल बजाई, लेकिन काफी देर तक बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। जॉनी टाइम देखता हुआ बोला, खुद बुलाकर खुद गायब। तभी उसकी नजर गई दरवाजे पर। उसने ध्यान से देखा तो दरवाजा तो खुला ही हुआ था। जॉनी ने धीरे से दरवाजे को पीछे ढकेला तो वह दरवाजा पूरा ही खुल गया। वह धीरे से घर के भीतर गया तो उसने देखा पूरा घर खुशबू से महक रहा था और वहां बहुत हल्की रोशनी थी। इतने अच्छे माहौल को देखकर जॉनी उत्साहित होता हुआ बोला, अरे वाह, तैयारी पूरी लगती है। अच्छा ही हुआ वो गौतम यहाँ नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई
जॉनी ने चौंकते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहां गौतम खड़ा था। गौतम को देखकर जॉनी हैरानी से बोला, गौतम जी, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जिसका यह घर है उसने मुझे बुलाया है, काव्या, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी काव्या ने बुलाया है, उसका कॉल आया था मुझे। ये सुनकर जॉनी हैरानी से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास तो आपका नंबर है ही नहीं, तो वो आपको कैसे बुला सकती है? ऐसे कैसे नंबर नहीं है? उसने खुद मुझे कॉल करके बोला कि तूने मेरा नंबर उसको दिया है और उसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया। तू अकेले अकेले मजे करने के चक्कर में था। भूल मत, मैं गौतम हूँ, गौतम। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना। जॉनी को गुस्सा आ गया। उसने गौतम का कॉलर पकड़ा और बोला, वरना क्या करेगा तू? इन दोनों की बहस जोरों पर चल रही थी। तभी जॉनी ने देखा कि कोई भागता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ गया है और पीछे से पायल की झनकार रह गई है। और पायल की आवाज और किसी लड़की की मौजूदगी से दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और जबरदस्ती जेंटलमैन बनने की कोशिश करने लगे। और जॉनी ने कहा, अरे गौतम जी, आप तो बुरा मान रहे हैं, आप तो अपने हैं, आइए साथ में चलते हैं। और दोनों ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो लोग ऊपर जा पाते, उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दोनों ने एक साथ पीछे पलटकर देखा तो उन्होंने पाया कि सामने एक रूम बना हुआ है जिसमें कोई लड़की गई है। गौतम हैरानी से बोला, अभी तो कोई ऊपर गया था, तो ये सामने कौन गया है? जाने क्यों जॉनी को घबराहट सी हो रही थी। गौतम जी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। चुप कर, डरपोक। हो सकता है यहाँ दो लोग हों। एक काम कर, तू ऊपर जाकर देख, मैं नीचे वाले कमरे में देखता हूँ। इतना कहकर गौतम बड़े ध्यान से आगे बढ़ा और उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, यहाँ कोई है क्या इस कमरे में? और भीतर से बड़ी मीठी आवाज आई, आ गए आप ही का इंतजार था, आइए ना। गौतम जल्दी से उस कमरे में गया तो उसने देखा कि एक लड़की जो दीवार की तरफ अपना चेहरा किए खड़ी है। उसे पीछे से देखकर गौतम को लगा कि यह काव्या है और गौतम जल्दी से आगे बढ़ा और उस लड़की को पीछे से पकड़ता हुआ बोला, सच कहूं, मैंने तुम्हारी तरह समझदार लड़की आज तक नहीं देखी, जिसे पता है कि उसे जो चाहिए उसके लिए उसे क्या करना है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना, तो मैं तुम्हारा भविष्य बना दूंगा। मॉडलिंग की दुनिया में सिर्फ तुम ही तुम रहोगी। वो लड़की बिना मुड़े जैसे खड़ी थी वैसे ही बोली। अच्छा, आपने अब तक कितनी लड़कियों का भविष्य बना दिया है? गौतम बोला, तुम सोच भी नहीं सकती कितनी लड़कियों का भविष्य बनाया है मैंने। बस एक बार तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और वह लड़की एकदम से गौतम को खुद से अलग करती हुई पीछे मुड़ी और बोली, क्या सच में आप मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? गौतम की नजर जैसे उसके चेहरे पर गई, उसकी चीख निकल गई और गौतम हकलाता हुआ बोला, भाव्या, तुम कैसे? तुम मर चुकी थी। वो गौतम की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई बोली, हाँ, सही कहा तूने, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिशें अभी नहीं मरी। वो ख्वाहिशें जिसे तुमने पूरा करने का वादा किया था, बिना अपनी ख्वाहिशों को पूरा किए मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। गौतम उस कमरे से भागने के लिए जैसे ही पलटा, कमरे का दरवाजा धम से बंद हो गया। गौतम हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। वो तो मैंने ये जॉनी के बहकावे में आके ये सब कर दिया मैंने। इतना कहते कहते गौतम को 6 महीने पहले की वह बात याद आई, जब जॉनी 21-22 साल की लड़की को लेकर गौतम के फ्लैट पर आया था। जॉनी ने उस लड़की का नाम भाव्या बताया था। वह बड़ी खूबसूरत थी
और मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। गौतम ने उसे कैरियर के बदले कास्टिंग काउच का शिकार बनाने की कोशिश की। जबकि लड़की ने इनकार किया, तब नशे में धुत गौतम और जॉनी ने उसके साथ दरिंदगी दिखाई और उसे उसी हालत में शहर से बाहर ले जाकर फेंक दिया। उस लड़की में जो थोड़ी बहुत जान बची थी, उससे हिम्मत करके भव्या ने फैसला किया कि वह अपने गुनहगारों को छोड़ेगी नहीं। भव्या पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट लिखवाने और सारी बातें बताई। तो पहले तो पुलिस वालों ने उसे अजीब तरीके से देखा और फिर उसे कहा कि जरूर उसकी गलती होगी। आखिर वो क्यों गई उसके फ्लैट पर? और भी न जाने कैसे कैसे सवाल, जिससे भव्या को खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। और आखिर में जब वो समझ गई कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग अगर नहीं कंप्लेंट लिखोगे तो ना सही, लेकिन मैं अपने गुनहगारों को जरूर सजा दिलवाऊंगी। भव्या जहां भी मदद की उम्मीद लेकर गई, सबने उससे वही कहा कि तुम किससे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रही हो? तुम जिससे भी इस बारे में बात करने की कोशिश करोगी ना, वो तुम्हें ही गलत समझेंगे। ये सब रहने दे। और वैसे भी गौतम बहुत बड़ा आदमी है, इस केस को दबा देगा। भूल जाओ ये सब, और अगर ज्यादा है तो शहर बदल दो। कुछ दिन तक तो भव्या ने इन सब से जूझने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो खुद से ही नजर नहीं मिला पा रही थी और अपने ही घर में उसने आत्महत्या कर ली। भव्या और काव्या 2 बहनें थीं। उनके माता पिता की मौत सालों पहले हो चुकी थी और उनके पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था। काव्या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर गई हुई थी, लेकिन जब काफी दिनों बाद उसकी बहन की कोई खोज खबर नहीं आई, तब वो घर लौटी और घर लौटने के बाद उसके सामने उसकी बहन की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और साथ ही एक चिट्ठी जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो भव्या के साथ हुआ था। और उसके बाद काव्या ने अपनी बहन को इंसाफ दिलाने का फैसला किया है, लेकिन जिस कानून ने उसकी बहन का साथ नहीं दिया, उसका भरोसा उस कानून से उठ गया था और काव्या ने फैसला किया कि अपने हाथों से अपनी बहन के गुनहगार को सजा देगी। और इसी सिलसिले में वह जॉनी से जा मिली। गौतम अपने किए की माफी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तभी उसे बाहर से जॉनी के चीखने की आवाज सुनाई दी और दरवाजा एक झटके में खुल गया। गौतम वहां से बाहर भागा। बाहर उसने देखा सामने जॉनी की लाश पड़ी हुई थी और उसी लाश के सामने काव्या खड़ी थी। गौतम को देखकर काव्या भी हैरान थी, क्योंकि काव्या ने तो गौतम को नहीं बुलाया था। वो तो एक एक करके उन दोनों को सजा देने वाली थी, तो गौतम यहां कैसे? तभी काव्या की नजर उस कमरे के दरवाजे पर गई जहां उसकी बहन भव्या खड़ी थी। काव्या की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। भव्या मुस्कुराती हुई काव्या के सामने आई। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर भव्या ने गौतम के गर्दन को पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के भीतर दोबारा लेकर चली गई और भीतर से गौतम के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। काव्या आंखों में आंसू लिए बस उस कमरे के दरवाजे को देखती रही। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें